तो आपने गलती से ये वाली मेडिसिन लगा दी उसको, तो उससे क्या होगा, पेशेंट की डेथ हो सकती है, पेशेंट की कंडीशन वर्स हो सकती है, ख़राब हो सकती है, और भी मल्टीपल इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है। वर्बल ऑर्डर, तो वर्बल ऑर्डर पे कभी आपने कोई काम नहीं करना, जो भी काम होगा रिटर्न पे होगा, और रिटर्न पे क्या होगा, साफ लिखा हुआ होगा। ठीक है। इंटरनेशनल प्रोटोकॉल ये होता है कि अगर डॉक्टर कोई भी दवा तजवीज़ करता है, सजेस्ट करता है, तो आपने क्या करना है, तो डॉक्टर क्या करेगा, उसको कैपिटल लेटर में लिखेगा। किसमें लिखेगा, कैपिटल लेटर में लिखेगा। और दूसरा क्या करेगा, उसको फॉर्मूला लिखेगा, उसकी जेनरिक लिखेगा, ब्रांड नेम नहीं लिखेगा। क्या लिखेगा, जेनरिक, केमिकल जो उसका है वो लिखेगा, ब्रांड नहीं लिखेगा। ठीक है। असूल ये, लेकिन ज़ाहिर हमारे पाकिस्तान में असूल जो है अप्लाई नहीं जाते, तो इसीलिए जो कंपनी ज़्यादा खर्चा मतलब कि आपको फेवर कर रही होती है, आप उसको प्रोमोट करते हो। ठीक है। लेकिन असूल तरीका यही है, आप कहीं भी जाओगे तो आपको वो सेफ्ट्राजोन लिख के देंगे, सेफ्ट्राजिडिन लिख के देंगे। सर वो फॉर्मूलाज होते हैं, वो जेनरिक होता है ना, क्योंकि तो कंपनी के बहुत सारे नाम हो सकते हैं। आपने किसी भी कंपनी को फेवर नहीं करना, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, आपने पेशेंट को फेवर करना। ये बात जिंदगी में याद रख लो, पेशेंट प्रायोरिटी फर्स्ट होनी चाहिए आपकी। ठीक है। आपने अपनी जेब नहीं भरनी, आपने मरीज की सेहत का ख्याल रखना है। ठीक है। भले आपको अगर कोई मिल भी गया, मेडिकल में मिल भी गया, आपको प्रमोट करे कि मैं ये कर दूंगा, आप मतलब 20% दे दूंगा, 50% दे दूंगा, आप ये दवा लिख दो, दवा लिखा दो, आपने ये काम नहीं करना। ठीक है। और ये काम आपका है ही, पहली बार मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना स्टाफ का काम नहीं है। ठीक है। फॉलो करना है तो डॉक्टर करेगा। लेकिन अगर इन केस वो ऐसे कुछ करता है और आपका कोई दोस्त जो है वो डॉक्टर है, आप बोलते हैं ठीक है मेरा दोस्त डॉक्टर, मैं से लिखवा दूँ, तब भी आपने ऐसा नहीं करना। पुअर हैंड रिटन मेडिकेशन हो गया, वर्बल ऑर्डर हो गया, दो चीज़ें हो गई। इन दो वजूहत की वजह से क्या होता है, एरर आता है। तीसरा हमारा क्या होता है, सिमिलर। ठीक है। प्रोडक्ट सिमिलर पैकिंग, इसका मतलब क्या हुआ, अब फोर हमारा होता है सिर्फ एक जैसी प्रोडक्ट्स, सिमिलर नेम मेडिकेशन, एक जैसी मेडिकेशंस जो होती हैं उनके नाम सेम होते हैं लेकिन काम अलग होते हैं। सिमिलर नेम मेडिकेशन, बताओ 5। ठीक है, ये लिख लो। सिमिलर सर ये स्ट्रेंज है या स्ट्रॉन्ग है? स्ट्रेंज है मैं सर। सब बता देता हूँ आपको जो समझ में आ रहा है वो। सर मैं 5 पे हूँ। स्ट्रेंज ऑफ प्रोडक्ट और सिमिलर नेम, सिमिलर लोकेशन। ठीक है। अच्छा, अब आगे भी लिखूंगा। तीसरा हमारे पास क्या है, सिमिलर प्रोडक्ट पैकिंग। सिमिलर प्रोडक्ट पैकिंग, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि दो दवाएं, ठीक है, एक पैकिंग में आती है, एक जैसी पैकिंग में आती है। ठीक है, दो दवाएं एक जैसी पैकिंग में आती है। अक्सर ऐसा होता है, देखो टैबलेट्स होती है ना, टैबलेट्स मेडिकेशन टैबलेट्स जो होती है, पिल्स, उसमें क्या होता है कि अब ज़ाहिर है अब हर किसी को नहीं पता कि यार कौन सी दवाई है, इसलिए कहते हैं जेनरिक याद रखो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, फार्मेसी वाले कट करके देते हैं उसको। ठीक है, पता आपने एक टैबलेट की डिमांड की, ओडी चल रही थी, उसको ज़्यादा आप एक ही मंगाओगे, तो अब हो सकता है वो उस साइड से काट के दे के उसका फार्मूला वगैरह वहाँ से कट जाए, जेनरिक कट जाए। तो उसका तरीकेकार तो असूलन ये होता है कि आपको जिप ब्लॉक में देगा, फिर उसके ऊपर जो फार्मेसी वाला है तो वो आपको उस पर नाम लिख के देगा, भाई ये दवा ये वाली है और उसकी ये स्ट्रेंथ है। ठीक है। लेकिन अब फर्ज करो आपके पास डायरेक्ट हर हॉस्पिटल में ही फैसिलिटी नहीं होती, यहाँ से कोई टैबलेट आपको दे दी ऐसे ही,
आप लेकर आ गए, दूसरा पत्ता लेकर आए वो भी सिमिलर था, सेम पैकिंग थी, तो उसमें क्या होगा आपको कंफ्यूज हो जाओगे, हो सकता है हाई मेडिकेशन दे दो उसको, हाई रिस्क मेडिकेशन थी आपने, उसकी जगह आपने उसको वो मेडिसिन दे दी। इसी तरह क्या है बहुत सारे इंजेक्शंस भी एक जैसे उसमें आते हैं, मतलब ये कह लो कि कलर में आते हैं, उनका जो कलर होता है ना वाइट का। अब मैं आपको मिसाल दूं, इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट और इंजेक्शन अमाइलोफाइलिन, दोनों का एमपी सेम होता है, दोनों की जो क्वांटिटी होती है वो 10 ml होती है, ठीक है, दोनों की क्वांटिटी सेम है, ml सेम है दोनों का, ठीक है ना, स्ट्रेंथ का फर्क है, बाकी क्या, लेकिन वो आपको देखोगे ना दूर से दिखाऊंगा तो आपको लगेगा दोनों एक जैसे हैं, तो आपको दूर से पहचान नहीं होगी ये अमाइलोफाइलिन या फिर ये कैल्शियम ग्लूकोनेट है, ठीक है। इसी तरह इंजेक्शन लैसिक्स आता है और इंजेक्शन एविल आता है, दोनों एक जैसे लगेंगे आपको, दोनों एक जैसे लगेंगे, तो उसमें भी आपको एहतियात करना है, जब आप अगर आपको दोनों का फर्क मालूम नहीं होगा और आपने जल्दबाजी में एविल की जगह लैसिक्स लगा दिया, अनऑफिशियली लगा दिया आपने, तो नुकसान करेगा, ठीक है, एक बात का, ठीक है। इस तरह सिमिलर नेम मेडिकेशन, बहुत सी दवाएं ऐसी हैं जिनके नाम एक जैसे नहीं है, नाम मिलते जुलते नाम है, क्या है, मिलते जुलते नाम है, ठीक है, तो बहुत सारी दवाएं ऐसी होती हैं जिनके नाम मिलते जुलते लेकिन होते सर हैं। नाम मिलते जुलते होंगे लेकिन उनका काम भी तो अलग अलग होगा, काम भी तो अलग अलग होगा। काम तो अलग अलग होगा, लेकिन बात यही हो रही है यहाँ पे, बात हो रही है हाई रिस्क मेडिकेशन की, कि हमसे वो गलती नहीं हो जाए कि हमने उस इंजेक्शन की जगह हमने हाई रिस्क मेडिकेशन लगा दी जिससे पेशेंट की कंडीशन वर्स हो जाए, अच्छा, ठीक है। हमारा टॉपिक ये है कि हमें एहतियात करनी है, हमें ओवर कॉन्शियस होना है, हाइपर कॉन्शियस होना है, हमें बहुत ज़्यादा मोहतात करनी है कि इन दवाओं के अंदर कि हम बहुत देख के सोच समझ के लगाएं, और अगर डॉक्टर ने ऑर्डर कर भी दे तब भी हम बहुत सोच समझ के लगाएं कि डोज ज़्यादा ना लग जाए, कंफर्म करो कि कभी कभी ऐसा होता है डॉक्टर जो है डोज ज़्यादा लिख देते हैं, और अगर आपकी नॉलेज में है कि डोज इतनी नहीं है और आपको लगता है कि यार अगर मैं इतनी डोज दूंगा तो उसकी दिल की धड़कन कम हो जाएगी, ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, तो आप डॉक्टर से डिस्कस करो, हो सकता है जल्दी में दिए उसने, तो आप उसको बताओ सर ये मुझे ऐसा लग रहा है, तो आप बताएं क्या करना है, ठीक है ये डोज लगाओ, तो फिर आपने वो डॉक्टर कंफ्यूज करेगा, बोलेगा देखो आपने डोज अपने गले में लगाया, मेरे गले में नहीं लगाया, इसलिए मरीज मर गया, ठीक है, तो आपने अपनी तरफ से पूरा सेफ रहना है हर तरह से। लेकिन मैं एक मतलब कॉन्फिडेंशियल बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि एक डॉक्टर ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है और आपको पता है कि उसको डोजेस का भी इतना आइडिया नहीं है, तो आप अपने किसी सीनियर से मशवरा करके एडजस्ट करो, डोज को लगाओ जरूर पेशेंट को, लेकिन ज़्यादा नहीं लगाओ, आपको पता है कि क्वांटिटी थोड़ी कम और आपको पता है कि डॉक्टर की कॉम्पिटेंसी इतनी नहीं है, ठीक है, इसको डोज का ड्रग का इतना नहीं पता है, एक्सपीरियंस नहीं है, या वो बहुत कंफ्यूज है इस बारे में, तो अगर आपको अच्छे से पता है तो फिर आप सीनियर से मशवरा करके लगा दो, ठीक है। लेकिन डॉक्टर ऑर्डर चलेगा डॉक्टर ऑर्डर, लेकिन डोज आपने वही लगानी, ज़्यादा नहीं लगानी आपने, ज़्यादा से क्या होगा, मरीज मर सकता है, नुकसान होगा। चौथा हमारा क्या है, पांचवा हमारा स्टोर, अच्छा सिमिलर नेम से क्या होता है, देखो एक होता है ईसीजी और एक होता है ईकेजी, क्या है ECG। अच्छा, अब ईसीजी और ईकेजी दो अलग अलग आपको पता लग रहा है, मैं दूर से बोल रहा हूँ भाई ईसीजी करा लो, क्या करा लो, ECG करा लो, ठीक है, अब मैं दूर से बोल रहा हूँ ईईजी करा लो, तो आपको अगर यहाँ से आपके थोड़े सुनने में मसला हुआ तो आपको क्या लगेगा, ईसीजी करा लो, जबकि मैं कह रहा हूँ ईईजी करा लो। ईईजी क्या है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी, ये दो अलग चीजें हैं, दो अलग चीज़, ठीक है, ईसीजी और ईकेजी एक ही होता है, लेकिन ज़्यादा ईसीजी और ईकेजी में थोड़ा डिफरेंशिएट आ रहा है ना, तो कोशिश ये करो कि जब भी अगर ऐसी चीज़ हो, इमरजेंसी में खड़े हुए हो आप, और अगर आपके पास फैसिलिटी है कि आपके इमरजेंसी के अंदर ईईजी भी हो जाती है, तो आपने क्या कौन सा वर्ड यूज़ करना है, ईकेजी यूज़ करना है, क्या करना है, ईकेजी यूज़ करना, आपने कि भाई ईकेजी करा लो, तो उसको पता लग जाएगा हाँ भाई ईसीजी की बात हो रही है, अगर आप ईसीजी बोलोगे तो उसको लगेगा ईईजी की बात कर रहा है, ठीक है, तो ये थोड़ा फर्क है, एक जैसे मिलते जुलते, ठीक है। इसी तरह मेडिसिन में होता है स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सिमिलर नेम इन सिमिलर लोकेशन। अब दो तरह की दवाएं, ठीक है, दो अलग अलग किस्म की दवाएं, लेकिन क्या सिमिलर नेम है, मिलते जुलते उनके नाम है, ठीक है, साउंड लाइक एक जैसे, जैसे मैंने कहा ना ईसीजी ईईजी, ठीक है, साउंड लाइक दोनों एक जैसे ही है, ठीक है ना, तो उसमें क्या और सिमिलर लोकेशन पर है, दोनों एक जगह पड़े हैं,
तो उससे भी नुकसान होगा। उसमें ये होगा कि हमने ये ड्रग लगा दी, जल्दी में उठा के हमने वो लगा दी, तो क्या होगा, पेशेंट को नुकसान होगा, एरर आएगा। ठीक है, इसीलिए दूसरा क्या, इन प्रॉपर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अगर डॉक्टर ने आपको कहा था भाई ये दवा आपको ओरल देनी है और आपने आईवी लगा दी, तो क्या होगा, तो भी एरर आएगा। और अगर डॉक्टर आपसे ये कह रहा है, अभी आगे लिख देता हूँ आगे, खैर, और ओरल लिक्विड इन आईवी सिरिंज। इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक सिरिंज के अंदर कोई भी इंजेक्शन फिल किया, क्या किया, फिल किया, 2-3 इंजेक्शन थे, आपने मार के रख दिया। अब आपको थोड़ी देर बाद याद है कि मैं वो इंजेक्शन लगाना है मरीज को, मतलब बचा हुआ था, रिमेन डोज था, उस वक्त तो लगा दिया आपने। अब जब सेकंड टाइम आप जब दोबारा गए तो उसी तरीके का 2 से 3 इंजेक्शन और रखे हुए थे सिरीज के अंदर, डाइल्यूट हुए विदाउट लेबल, लेबल नहीं था। तो अब आपको कैसे पता लगेगा कि इसमें से वो इंजेक्शन कौन सा जो मैंने फिल किया था। ठीक है, तो हो सकता है आपने उसके अंदर जो है वो क्या कहते हैं 10% फिल किया हुआ हो, या नॉर्मल फिल करके रखा हुआ हो, या जेंटामाइसिन होगा, एमेकेसिन होगा, 10 में डाइल्यूट करके रख दिया हो, फ्लैजिल हो सकता है, पर एक मिसाल दे रहा हूँ आपको। लेकिन हो सकता है जो दूसरी सिरिंज है उसमें पोटाशियम हो, उसमें पोटाशियम हो, तो उसमें क्या होगा, फिर क्या अवस्था आएगा, एरर आएगा। अभी दारू सर हॉस्पिटल देखा है, उसमें देखा था मसला हुआ था, केसीएल वाला वो क्या था सर? वो यही हुआ था, यही हुआ सिरिंज था। के अंदर यही मसला हुआ था, सिरिंज में और उससे क्या केसीएल हुआ, फिल गलती की था। जान चली गई। ठीक है, तो कितना बड़ा मसला हुआ, हॉस्पिटल सील हो गया। ठीक है, तो हमें अब बहुत ज़्यादा मोहतात करनी है इन दवाओं में, ये दवाएं कोई आम चीज़ नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं ये चीज़ आपको वाज़ह करके समझा रहा हूँ कि जब भी आप कोई चीज़ फील करते हो, इवन नॉर्मल से भी फील करते हो, आपको पता है, देखो दूसरे को नहीं पता, और कभी कभी आप भी पूछ सकते हो यार पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने इसमें क्या फील किया था। जहाँ शक आ गया छोड़ दो उस चीज़ को, डिस्कार्ड कर दो, दोबारा मंगवा लो, वो उसकी जान के लिए बेहतर है। तो आपने लेबल करना है, डेट टाइम लिखना है, डेट टाइम अगर लेबल लिखा है आपने लेबल करना है, और उसकी कंसंट्रेशन लिखनी है कि कितने mg में कितने ml है। ठीक है, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम लगाने में आसानी हो। सही है, ओरल सखी क्या, वो मैं तो वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, ये समझ में आया। हाँ जी सर। सर्कमस्टेंसेस इंक्रीज क्यों होते हैं, बढ़ते क्यों है एरर, इस एरर मेडिकेशन के, इसीलिए जब हम सेम इस तरह के एरर्स होते हैं, जब हम वर्बल ऑर्डर पे कर लें, पुअर हैंड राइटिंग हो, ठीक है, और सेम दवाएं किसी मिलती जुलती हो, उनको एक जगह पर रख दिया हो, या दोनों के नाम एक जैसे नहीं हो लेकिन मिलते जुलते हो, एट्रोपिन, एड्रेलिन, प्रोनाउंसिएशन में मिलते जुलते हो। ठीक है, हिज्जे में मिसाल दे रहा हूँ, तो उसमें आपको फिर जो है मसला होता है, तो ड्रग आप गलत लगा देते हो। अगर आपने जो है इन प्रॉपर रूट लगाया, अगर आईवी लेना ओरल लगा दिया आपने, ओरल दे दिया, या जो पाउडर फॉर्म में दवा आनी थी वो। अच्छा, एक चीज़ और होती है टॉपिकल। टॉपिकल वो चीज़ होती है जो आपने मतलब के बाहर, मतलब अगर ऐसी ड्रग होती है जो हमने बाहरी बार रखनी होती, बाहरी बार देनी होती, मतलब ये कि उसको निगलना नहीं होता। जैसे मिसाल मैं आपको दूँ, हाइड्रोजन आता है हमारे पास। ठीक है, तो हाइड्रोजन का हम क्या करते हैं, कभी कभी अगर पेशेंट ब्लीड कर रहा होता है ना बायोप्सी के बाद, तो हम क्या करते हैं पैग लगा के या उससे गार्गल्स भी करवाते हैं। तो गार्गल्स हम उसको कहते हैं गार्गल्स करो, ठीक है, लेकिन इसको अंदर लेके नहीं जाना, इसको इनहेल नहीं करना, इसको अंदर लेके नहीं आना, इसको पीना नहीं है। ठीक है, बट टॉपिकल पर गरारा कर लिया आपने ऐसे, उसके बाद फेंक दिया, तो ये क्या है, टॉपिकल मेडिसिन कहलाती है आपने। ठीक है ना, जैसे निस्टर ड्रॉप आते हैं ना आपके, वो भी साइडों में लगाते हो आप। ठीक है, तो इसी तरह क्या होता है, अगर कभी कभी ऐसा करते हैं कि उन मेडिसिन को लोग क्या करते हैं, इंजेक्शन के जो वाइल होते हैं उसके अंदर वो स्टोर कर लेते हैं। तो अब वो टॉपिकल दवा है, ठीक है, और आपने उसको आईवी उसमें जो है वाइल के अंदर स्टोर कर लिया, और आपको पता ही नहीं है, आपने गलती से उठाया वही लगा दिया, तो क्या होगा, एरर आएगा, पेशेंट को इन्फर्स हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपने एहतियात करनी है। अच्छा, जिस तरह मैंने वो लिखवाया था ना, आप पिंच,
मतलब कि वो जो एक न्यूमेरिक लिखवाया था याद दहानी के लिए, ताकि आपको इस वर्ड से बाकी सारी चीज़ें जो है वो आसानी से याद हो जाए। तो इसी तरह एक और है एन ई, ठीक है, ए नेक्स्ट टी, नेट ठीक है, एन ई ए टी, क्या कहलाएगा ये पूरा? नीट नीट, नीट साफ, ठीक है। अब वो कितने आसानी से याद होगा, नीट मतलब साफ। अब आप जब दूसरे वर्ड्स होंगे इसकी, आपको कुछ याद करना होगा तो आपको इसकी एवरी इसकी जो न्यूमेरिक वर्ड है इससे फौरन याद आ जाएगा। या इससे ये होता है, एन से ये होता है, ई से ये होता है, ए से ये होता है और ई से ये होता है, ठीक है। अब एन से क्या आएगा आपका? एन से आपकी वही ड्रग्स आएंगी, नैरकोटिक। मैंने आपको दो न्यूमेरिक लिखवाए याद करने के लिए, चाहे ये वाला याद कर ले या वो वाला याद कर ले। नैरकोटिक, ठीक है, नैरकोटिक ड्रग्स। दूसरा क्या है इसमें? ई से क्या आएगा? इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेटेड, ठीक है। ए से क्या आएगा आपका? एंटी कोगुलेंट, ठीक है। और टी से क्या आएगा आपका? थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट, ठीक है। नरकोटिक, नरकोटिक, ई से क्या है? इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेटेड, ए से क्या है? एंटीकोगुलेंट और टी से थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट। अच्छा, अब नरकोटिक में कौन सा आएगी ड्रग? मैं इसकी मिसाल दे रहा हूँ ब्रैकेट के अंदर, इंजेक्शन मॉर्फिन। अच्छा, नरकोटिक क्या आ जाएगा? सिडेटिव लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मॉर्फिन आ गया। इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेटेड कौन सा आएगा? देखो इलेक्ट्रोलाइट तो सोडियम भी है, लेकिन क्या है सोडियम क्या है वो नॉर्मल लाइन है, ठीक है। लेकिन अगर वो भी आप एक्सिस लगा दोगे, ज्यादा लगा दो तो वो भी मरीज को नुकसान करेगा, हाइपरनेट्री में करा देगा ना, हाइपरनेट्री में करा देगा। सर इलेक्ट्रोलाइट में कैल्शियम भी आएगा? इलेक्ट्रोलाइट में कैल्शियम भी आएगा? नमकियात में आएगा, वो मादनियात में आएगा वो। अच्छा, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेटेड उसमें क्या आएगा आपका? इंजेक्शन 3% सलाइन, ठीक है। और दूसरा कौन सा आएगा? नॉर्मल लाइन सर, 3% सलाइन, नॉर्मल लाइन है। पोटाशियम, इलेक्ट्रोलाइट ही कहलाते हैं बेसिकली, ये भी कैल्शियम भी इलेक्ट्रोलाइट ही कहलाते हैं, मैग्नीशियम, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेटेड क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट इंजेक्शन है, पोटाशियम है और 3% सलाइन है आपका। ये मिसाल दे रहा हूँ आपको, याद करो, लिख लो। इसमें क्या है? इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट की जो मिकदार है वो ज़्यादा है, ऑलरेडी ज़्यादा है, मतलब ये हाई रिस्क मेडिकेशन में आता है। पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है। जैसे नॉर्मल से है ना, आपने लिया डिस्टिल वाटर से वॉश भी कर लिया, हर दवा आपने नॉर्मल सलाइन में लगा दी, लेकिन हर दवा आप ना मैग्नीशियम में लगा सकते हो, ना आप 3% सलाइन में लगा सकते हो, ना आप पोटाशियम में लगा सकते हो, जब तक आप कंसल्टेंट के ऑर्डर ना हो, ठीक है। नॉर्मल सलाइन में हर मेडिसिन जाती है, वो तो कंपैटिबल है इसलिए। सर नॉर्मल लाइन में कौन कौन सी दवाएं जाती हैं? मतलब सब जाती है, हाँ, तकरीबन तकरीबन। तकरीबन और डिस्टल वाटर में? तकरीबन, लेकिन अगर डाइल्यूशन में डिस्टिल वाटर में, डिस्टल वाटर डिस्टिल वाटर में क्यों दोगे? डिस्टिल वाटर में डाइल्यूट कर सकते हो आप, डाइल्यूट के दोगे उसको आप, ठीक है। एंटीकोगुलेंट, अच्छा एंटीकोगुलेंट में क्या आएगा आपका? मैंने पीछे लिखा था हेपरिन, हेपरिन, ठीक है, हेपरिन आएगा। और अगर टैबलेट की बात हो रही है तो वारफरिन, ठीक है। और ये क्या है आपका? थ्रोम्बोलाइटिक, इसमें क्या आएगा आपका? इंजेक्शन स्ट्रेप्टोकाइनेस, स्ट्रेप्टोकाइनेस, ठीक है। स्ट्रेप्टो ही होता है, स्ट्रेप्टो होता है मेरे हाथ से, खैर स्ट्रेप्टोकाइनेस होता है। अच्छा, ये क्या है? नीट। एन से नैरकोटिक, नैरकोटिक में क्या आ गया? मॉर्फिन आ गया आपका। ई से इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेटेड आ गया आप सारे आपके। ए से एंटीकोगुलेंट हेपरिन या टैबलेट वारफरिन आ गया। टी से थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट आ गए, मतलब इंजेक्शन स्ट्रेप्टोकाइनेस, ठीक है।
स्ट्रेप्टोकाइनेस कौन सा इंजेक्शन होता है, ये आपको 3 घंटे के अंदर देना होता है मरीज को, ठीक है। इतना अहमियत का हार्मोन इंजेक्शन है, जब मरीज को इस्केमिक इंफाक्ट होता है तो उसमें फ़ौरन आपको देना होता है। थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट है, मतलब थ्रोम्बोस जो खून का लोथड़ा जम गया ये उसको तोड़ता है, ठीक है, उसको तोड़ता है, जिसकी वजह से एमआई हो सकता है पेशेंट को, ठीक है ना। तो जैसे आपको पता लगा आपने फॉरन स्ट्रेप्टोकाइनेस देना है। अच्छा कैसे, किन पेशेंट में देना होता है, सीवीए जिनको होता है, किसको, दो तरह का सीवी होता है, कौन कौन सा होता है, एक मैलिग्नेंट होता है और दूसरा, अच्छा सोचो, ठीक है, चलो मैं लिखता हूँ साइड में, ये आपका हो गया, लिख लिया, जल्दी करो फास्ट, हो गया, ठीक है। अब इसी के साथ का दूसरा लिखेंगे हम, CLI N, क्लीन, क्या क्लीन ही बनेगा ना उसका, अगर प्रोनाउंस करोगे उसको क्या बनेगा, क्लीन बनेगा। क्लीन में तो खैर EN भी E आता है, लेकिन ये शॉर्ट है क्लीन, याद करने के लिए क्या मतलब, क्लिनिक वाला क्लीन है, नीट क्लीन, नीट क्लीन से याद हो जाएगा आपको, नीट क्लीन से क्या क्या चीज़ें आती है, फौरन आपके जहन में आएगा, आपको पता लग जाएगा। सी से क्या आएगा, तीसरे में लिखा था कीमोथेरेपी ड्रग्स, ठीक है। एल से क्या आएगा, एल से, एल तो आपने लिखवाया ही नहीं, अब बताओ, एल से आएगा लासा, क्या आएगा, लासा को हम 200 में डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, 200 में डिवाइड करेंगे, मतलब लुक लाइक और साउंड लाइक, लिखना भी बताता हूँ, ठीक है। आई से आपकी क्या आएगी, आइनोट्रोपिक, ठीक है। इसमें आपका आएगा डोपामिन, लीवोफिल, सर ये इसी में ही आएगा, डोपामिन के आगे, हाँ। एन से क्या आएगा, सर ये लिरोफाइट पढ़ा जाएगा, लीवोफिल, लिवोफिट, सही है। अभी आ गया क्लीन, क्लीन सी से क्या है, कीमोथेरेपी ड्रग्स आ गया। एल से लासा आ गया, लासा में लुक लाइक साउंड लाइक, जैसे मैंने बताया था, जो आपको दिखने में जैसी लग रही होंगी, ठीक है, लेकिन अलग जगह होंगी। दूसरा साउंड लाइक, मतलब आपको एक जैसे साउंड आएगा, मिलता जुलता साउंड आएगा, तो उसमें भी आपको एहतियात करनी है, कॉन्शियस रहना है कि क्या कहा है डॉक्टर ने, ठीक है। दूसरा क्या मसला था कि या तो ये दवाएं एक ही लोकेशन में पड़ी हुई है, क्या, अब जैसे इंजेक्शन एट्रोपिन आता है, एट्रोपिन जो आता है ना, एट्रोपिन भी, एट्रोपिन और एड्रेनालिन दोनों, पहले दोनों का कलर सेम ही होता था, अब थोड़ा चेंज कर दिया इन लोगों ने, ठीक है, प्रिंटेड भी थोड़ा चेंज किया इन लोगों ने, और अब कैल्शियम ग्लूकोनेट का भी उन्होंने थोड़ा चेंज कर दिया, उसका कलर जो है इस तरह का येलो कर दिया इन लोगों ने, ठीक है, डार्क येलो, जैसे कैल्शियम, इस पर कैल्शियम सिंडोज आता था ना, अब वो कलर कर दिया, इसी वजह से क्योंकि ब्लेंडेड बहुत होते थे इसीलिए, ठीक है। इसी तरह जो सोडियम नॉर्मोसाइन जो आता है 25 ml वाला, और जो आपका वो आता है पोटाशियम KCl आता है, तो अगर दोनों देखोगे दोनों के एम्पल सेम ही होते, तकरीबन एक जैसे होते हैं, लेकिन सिर्फ कलर का फर्क होता है, लेकिन जल्दबाजी में कभी कभी आप उसकी जगह वो उठा देते हो, ठीक है। अगर हमें इस एरर से बचना है, अगर हम चाहते हैं हम इस चीज़ से बचें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रॉली में रखी हुई ना दवाएं, हमें क्या करना पड़ेगा, लेबल तो लगाओगे, क्या करोगे आप,
क्रॉस, क्या करोगे? क्रॉस। इन ऐसी दवाओं को आप क्रॉस में रखोगे। क्रॉस में मतलब क्रॉस में थोड़ा रखोगे, सा फासले से फासला Window- रखोगे, window क्रॉस में बनाओगे। रखोगे, ठीक है। फर्स्ट करो अगर आपने यहाँ कैल्शियम रखा हुआ तो आपने अमाइनो वाले यहाँ रखना वहाँ है, रखना है जी। ताकि आपको पता हो कि यार अमाइनो हुआ है, कैल्शियम यहाँ है, ठीक है। अगर दोनों को बराबर बराबर रखोगे तो जल्दबाजी में आप कोई भी उठा लेंगे। कैल्शियम की जगह अमाइनो उठा लोगे, हाँ। ठीक है। हेपरिन की जगह कुछ और उठा लोगे, इस तरह मतलब आप कर सकते हो गलती, ये एरर हो सकता है। तो इस एरर से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रॉस मेडिकेशन रखनी पड़ेगी सारी, जो कि लुक लाइक तकरीबन एक जैसी है या जिनका साउंड लाइक एक जैसी है, तो उसमें आपको थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ेगी। आइनोट्रोपिक सपोर्ट, अच्छा आइनोट्रोपिक, आई से क्या है? आइनोट्रोपिक्स मतलब डोपामिन, लीवोफिट, जाहिर है ये आइनोट्रोपिक सपोर्ट है। अगर ये किसी को बिला वजह आप डोपामिन चला दोगे तो उसकी दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी दिल की धड़कन। लीवोफिट किसी को चला दोगे उसका बीपी बढ़ जाएगा, ठीक है, बिला वजह बढ़ जाएगा अगर आपने गलती से लगा दिया। एन से क्या आ गया? नर्व कंडक्शन ब्लॉकर। नर्व कंडक्शन ब्लॉकर क्या होता है कि हमारे को मतलब ये बेसिकली पैरालाइज एजेंट होते हैं, ठीक है। इसमें इंजेक्शन आता है आपका एट्रेक्यूरम आता है, ये आईसीयू के अंदर मरीज को वेंटिलेट पे डाल के ईटी पास करके उसके बाद पेशेंट को पैरालाइज कर देते हैं, उसकी जो नर्व कंडक्शन होती है वो ब्लॉक कर देते हैं। तो उस और भी आते हैं, पैवलॉन भी आता है, दूसरा इंजेक्शन वो पैवलॉन भी आता है। अच्छा, तो ये जो इंजेक्शन आ रहे हैं ये क्या है? इनमें हमें हाई अलर्ट होना पड़ेगा, गलती से भी किसी को इंजेक्शन नहीं लग जाए। अगर एक नॉर्मल बंदा उसको हमने ये लगा दिया एट्रेक्यूरम, वो तो बिल्कुल पैरालाइज हो जाएगा। पैरालाइज क्या होगा? मर जाएगा वो। क्यों? बिल्कुल पैरालाइज हो जाएगा, तो सारे जो ऑर्गन है बिल्कुल फ्लैट हो जाएंगे अंदर, ठीक है। तो आप अगर आपने नहीं देखा, आपको नहीं पता लगा और टाइम पे इंट्यूबेशन नहीं हो सकी तो मरीज समझ जाएगा। सर ये कुछ वक्त के लिए होता है या परमानेंट हो जाता है? परमानेंट हो जाता है या कुछ वक्त के लिए? कुछ वक्त मतलब के लिए। अगर इंजेक्शन मतलब लग जाए डोज हम गलती से, हाँ। मैं पूछ लूँगा तो पूछ ले, जैसे थोड़ी देर के लिए वो होगा या मुसलसल प्रॉपर? नहीं समझा, थोड़ी देर क्या मतलब? थोड़ी जैसे देर अगर हम ब्लॉक जैसे रिएक्शन हो जाती है थोड़ी देर के लिए। लाइफ थ्रेटनिंग है, इसका मतलब ये जानलेवा है, और जान तो ठहर ठहर के तो नहीं जाएगी ना, एकदम चली जाएगी। ये थोड़ी बोलेंगे नहीं यार अभी चलो इंजेक्शन नहीं, बोलेगा। आपने कहा ना कि मतलब जैसे पेशेंट को थोड़ी देर के लिए करने के लिए होता है ये वाला ना, वो तो हम उस पे करते हैं ना। देखो एक पेशेंट वेंटिलेटर पर है, अब वो उठेगा जागेगा तो ट्यूब निकालेगा, ठीक है ना, एक्टिव होगा, अवेक होगा, मसला करेगा, ठीक है ना, ट्यूबिंग खींचेगा, हाथ पाँव चलाएगा, ठीक है, वेंटिलेट सही नहीं होगा, कफ करेगा, ये सारे मसले होंगे। तो वेंटिलेशन ही नहीं होगी, वेंटिलेशन का फायदा क्या होगा? मरीज अगर खुद से फाइट कर रहा होगा वेंटिलेशन नहीं होगी, ठीक है। तो उसमें क्या मरीज को सुला देते हैं, सीडेट करते हैं या उसको पैरालाइज करते हैं, ठीक तो है। मैं भी लेकिन यही क्या है पूछ रही हूँ कि कुछ मतलब- वक्त के लिए करते हैं, इसका जो ये शॉर्ट टर्म इंटरमीडिएट होता है, मतलब ये आपको 3 से 4 घंटे के लिए बहुत ज्यादा सुला देगा मरीज को। तो लेकिन अगर किसी को बिला वजह लग गया तो उसको मशीन में सुला देगा। हाँ मैं यही पूछ रही थी। हाँ, ठीक है। लीवर अब समझ में आ गया, नीट क्लीन समझ में आ गया। कौन सी है सर? ये नीट क्लीन जो है आपने याद कर लेना है। ठीक है, हाई अलर्ट मेडिकेशन, तो ये बहुत मेन ड्रग्स हैं, बहुत मतलब इसमें आपको एहतियात करनी है, मोहतात रहना है कि गलती से भी किसी को ड्रग नहीं लग गया, ठीक है। किसी को नॉर्मल साइन लग गया ना, 10 cc भी लग गया, ऐसे कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर इसमें कोई 2 cc भी लग गया ना, कोई ऐसा लग गया तो ये उसके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। तो इसमें आपको बहुत एहतियात करनी है। सर मेरा एक सवाल और है। माई अलर्ट लेना पड़ेगा। हाँ बोलो। सर मेरा एक सवाल और है। जैसे आपने कहा ना कि ये थोड़ी देर के लिए, मुझे क्लियर करें ना हाँ सर बिल्कुल। कि आपने तो जैसे थोड़ा सा लगाया उसको मतलब सुन करने के लिए, या उसे पता ना चले कि उसके साथ मतलब ऑपरेट हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो अगर वही डोज उसके अलावा लगे तो वो पैरालाइज हो जाएगा, ये कैसे? पैरालाइज से मतलब क्या, मसल बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे, फटीग हो जाएगा बिल्कुल। तो वो परमानेंट हो जाए, मतलब वो जिंदगी भर के लिए खत्म हो हो सकता है जाए, बिल्कुल। मर जाएगा। इम्पल्सेस से जाएंगी ना, तो ये क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं होता। हमने नर्व कंडक्शन रोक दी उसकी,
सर आप मेरा सवाल नहीं समझ रहे। आप जैसे 3 घंटे के लिए आपने कहा कि हमें भी वॉश करना देखो पेशेंट 3 को। घंटे के लिए हम उसको कर रहे हैं वेंटिलेटर पे, लेकिन 3 घंटे के अंदर क्या है कि हमने उसको सपोर्ट दी हुई है। सपोर्ट क्या दी हुई है? मतलब वो ईटीटी पास की हुई है। हाँ। उसको हम सांस दे रहे हैं। हम्म। अगर वो पैरालाइज किया हुआ भी है उसको, तो उसकी दिल की धड़कन चल रही है। हमने उसको सांस दी हुई आर्टिफिशियल, ठीक है। लेकिन जब हम उसको पैरालाइज कर देंगे बगैर किसी मकसद के, गलती से इंजेक्शन लग गया तो अब उसका रास्ता बंद हो गया ना। सांस कहाँ से लेगा वो? अच्छा सांस कहाँ से लेगा वो? जब वेंटिलेटर में तब तो उसको ट्यूब लगी हुई है, वेंटिलेटर से सांस भी जा रही है, ऑक्सीजन भी जा रही है, सब कुछ मिल रहा है उसको, जिंदा है वो। कुछ घंटे के लिए वो उसके मसल्स जो है वो रिलैक्स हो गए, पैरालाइज कर दिया उसको हमने, ठीक है, ताकि फाइट नहीं करे। लेकिन हमने उसको मारा नहीं है, हमने उसको सपोर्ट दी हुई है। लेकिन अगर ऐसे बंदे को बिला वजह के किसी को गलती से लग गया तो क्या होगा उसके साथ? ठीक है, डेथ हो जाएगा, मर जाएगा वो। अच्छा, क्या मतलब ये क्या है काम कि करेंगे? अगर ये इंजेक्शन लगेगा तो उसे सांस रुक सपोर्ट जाएगी उसकी, चाहिए। पैरालाइज होगा, मसल जो रेस्पिरेटरी रिसेप्टर्स है ना, ठीक है ना, वो काम करना छोड़ देंगे। वो बिल्कुल जब वो damage काम हो करना जाएंगे। छोड़ देंगे मरीज सांस ही लेगा, कोई रिफ्लेक्स नहीं होगा बॉडी के अंदर, ठीक। फिर ऐसा तो ब्रेडी गाड़ी उसके बाद चले जाएगा वो। सही समझ गई मैं। हाँ ओटी में ये ज्यादा होता है हाँ कि जो है ना प्रेशर को बिल्कुल रिलैक्स किया जाता है, फिर ट्यूब हाँ, होती है उसको सपोर्ट दे रहे होंगे ना। सर, मैं सर्जरी के लिए नहीं वही करते हैं ना, सर्जरी के लिए, जी, लेकिन जी। सपोर्ट देते हैं उसको, वेंटिलेटर लगाते हैं, ट्यूब पास वेंटिलेटर, करते ट्यूब्स वगैरह, हैं, जी। इसीलिए करते हैं ना, ताकि सपोर्ट दी हुई अगर नहीं देंगे तो वो तो मर जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। अच्छा, अब कुछ चीज़ें होती है, क्या होती है? वेरिफिकेशन होती है। क्या होती है? वेरिफिकेशन। क्या होती है? वेरिफिकेशन। अच्छा, और कुछ चीज़ें होती हैं सर वेरिफिकेशन मतलब दोबारा से उसे एक दफा चेक करना, वेरीफाई करना कि ये वही चीज है या। देखो मैं ना बहुत शॉर्ट करके बता रहा हूँ, कंफर्मेशन कह लो, वेरिफिकेशन कह लो। देखो मैं बहुत शॉर्ट करके बता रहा हूँ, ठीक है। इस टॉपिक को मैं बहुत शॉर्ट करके बता रहा हूँ, मतलब ठीक है ना, ताकि सारी समझ में आ जाए। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। मतलब ये नहीं समझा करो ये बता दिया मैंने ऐसे ही, ठीक है। ये आप हाई रेट मेडिकेशन है, आप पूछो किसी जाके पता करो उसका क्या होती है, ये नहीं पता होगा। ये विदाउट प्रिस्क्रिप्शन देते भी नहीं है, ठीक है। और ये इसका भी जो मैंने आपको सारे बताई है, न्यूमेरिक वर्ड्स बताए हैं, सब चीज़ें बताई हैं, तो ये इसको याद कर लो। मैं आपको फिर बता रहा हूँ वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन किस चीज़ की करोगे आप? अपनी दवाओं की। दवाओं की। सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले फार्माकोलॉजिकल नेम, जो फार्मेसी के नेम होते हैं। फार्माकोलॉजिकल नेम मतलब कि उसका जेनरिक नेम क्या है। अगर वो किसी दूसरी कंपनी का आ भी गया, ब्रांड नेम भले चेंज हो, लेकिन हमें इंजेक्शन में हमेशा ये देखना होता है इसकी फैमिली क्या है, इसकी जेनरिक क्या है, इसका खानदान क्या है इसका, ठीक है। तो हम देखते हैं भाई ये तो जो है वो मतलब इसका जेनरिक देखते हैं, ये तो मतलब जेंटासिन है, जेंटामाइसिन लिखा हुआ है। अब वो जेंटासिन के नाम से आ रहा हो, जेंटो के नाम से आ रहा हो, जेंटी के नाम से आ रहा हो, हमें इस बात कंसर्न हमें इससे कोई हमें उसकी जेनरिक देखना है। इंजेक्शन है अमोक्सिसिलिन है, जैसे वो हो जाए आपका वेलोसेफ है आपका, ठीक है। अब वेलोसेफ आपका क्या है? ब्रांड नेम है, उसका नाम फॉर्मूला क्या है उसका? सैफ्राडीन है। वो क्या है? सैफ्राडीन है। फॉर्टम आपका आता है ब्रांड नेम है, सेफ्राजिडिन उसका जेनरिक नेम है, नेजोसिन आपका जेनरिक वो ब्रांड नेम है, फॉर्मूला क्या है उसका? लिंजोलिड है, नेस्टी के नाम से भी आता है। तो आपने ये नहीं देखना वो किस नाम से आ रहा है, आपने उसकी जेनरिक देखना है भाई कि जेनरिक ये जो आपने मंगवाया वही है कि नहीं है, ठीक है। अगर आपने मेटाक्लोन मंगवाया तो मेटाक्लोप्रोमाइड ही है या नहीं है, ठीक है। किसी ने जेनरिक भी पढ़ा दूंगा तो ज़्यादा यूज होते हैं बेसिक। सबसे पहले आपने उसका फार्माकोलॉजिकल नेम देखना है, ठीक है। दूसरा क्या देखना है आपने? उसका डेट ऑफ एक्सपायरी, ठीक है। एक्सपायरी चेक करनी सबसे पहले उसकी सेकंड हाथ में कि एक्सपायर तो नहीं गई और लगा दिया आपने। ऐसा नहीं कि आप क्रैश कार्ड के अंदर से आपने कहा ये तो यहाँ रखा हो सही होगा, आप क्रैश कार्ड के अंदर भी तब भी आपने उसको उठा के देखना है। अगर आप हाई रेट मेडिकेशन भी लगा रहे हो तो उसका फार्माकोलॉजिकल नेम देखोगे, डेट ऑफ एक्सपायरी देखोगे, ठीक है। तीसरा क्या देखोगे? तीसरी चीज नोट क्या करोगे? कंसंट्रेशन देखोगे उसकी, ठीक है। मतलब उसकी स्ट्रेंथ और क्या नोट करोगे? कंसंट्रेशन और
केमिकल। वो पेपर छापना इतना गंदा पेपर दिया है। अच्छा, कंसंट्रेशन देखिए, दूसरा केमिकल देखना है, क्या उतना ही केमिकल है जितना हमें चाहिए। फर्स्ट करो, डॉक्टर ने आपको ये कहा है कि इसको लगाना है आपने 50 mg, और ये जो एम्पिल हमारे पास आया ये आया 25 mg का। ठीक है, तो आपको अगर नहीं पता है कि भाई ये कितने mg का आ रहा है, ये कितने इसकी स्ट्रेंथ है, और आपने कहा कि सर हाँ लिया और लगा दिया, आपने कहा सर हाँ लगा दिया मैंने, अब आपको ml चेक करने कितना है। आपने क्या किया, कम डोज लगाया उसको। क्या किया, कम डोज हाँ। लगाया। तो क्या जो केमिकल जो है कि उतने ml के अंदर है उस एम्प्यूल के अंदर। ठीक है, मतलब कि अगर 50 mg दिखा है और 25 mg है तो आपको 2 एम्प्यूल चाहिए। अगर 1 एम्प्यूल तो 25 mg होगा। तो आपने ये भी नोट करना है कि केमिकल प्रॉपर है या नहीं है, मतलब जो जितना ड्रग लिखा हुआ है, है उतना है या हाँ, जो डॉक्टर ऑर्डर किया है। चौथा क्या होगा आपका वेरिफिकेशन, क्या करोगे आप, रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, आप रूट्स जो है वो कंफर्म करोगे कि पूछोगे आईवी देना है, ठीक है, पूछोगे आईएम देना है, पूछोगे आईएम देना है, आईवी देना है, ठीक है, और ओरल देना है। तो ये रूट्स जो है आप कंफर्म करोगे इस चीज़ को। ठीक है, अच्छा अब क्या रह गया, अगर रूट्स आपने डॉक्टर ने आईवी लिखा आपने आईएम लगा दिया तो मसला हो सकता है। कुछ इंजेक्शन ऐसे होते जा रहे हैं वो सिर्फ लिखा होता है फॉर आईवी यूज ओनली, और कुछ पे लिखा होता है आईएम और आईवी दोनों लिखा होता है। ठीक है, तो ये और कुछ जो है वो सबकटिनियस होते हैं, कुछ सबकटिनियस होते हैं कुछ, तो ये रूट्स भी आपको पता होना चाहिए। अगर रूट्स आपने डॉक्टर से कंफर्म करना है। ठीक है, पांचवा क्या होगा, if dose outside of normal range, अगर आपको लग रहा है डोज जो है वो ज़्यादा है, बाहर उसकी रेंज बाहर है नॉर्मल से, जो मैंने बताया था कि उसको आपकी उसकी डोज फर्स्ट करो बनती है इंजेक्शन की 100 mg, उतना ही दिया जाता है, उससे ज़्यादा नहीं दिया जाता। ये उसकी रिकमेंड डोज है किताबों के अंदर। ठीक है ना, अब डोज डॉक्टर को इत्तेफाकन याद नहीं रही और आपको याद थी, डॉक्टर ने कहा भाई इतना लगा दो। ठीक है, ठीक, कभी कभी ऐसा होता है कंसल्टेंट जो है वो कहता है, आता है राउंड पे आता है, वो कहता है कि आरएमओ से जो होते हैं या उनके जो पीजीज होते हैं उनको बोलते हैं भाई ये लिख लो, तो वो हो सकता है उसने 100 बोला। ठीक है, अब वो गलती से उसने 200 लिख दिया। ठीक है, और हो सकता है गलती से लिख दिया, हो सकता है उसने 100 ही लिखा लेकिन वो राइटिंग मिस्टेक हो गई हो। ठीक है, पोर राइटिंग की वजह से हो सकता है। तो आपने क्या किया, उसको 200 mg लगा दिया, तो फिर क्या होगा, एरर आएगा। क्या आएगा, एरर आएगा। एरर आएगा। तो आपने क्या करना है, जब भी आपको लग रहा है कि नहीं 100 mg लगता है तो आपने कंफर्म करना है। कंफर्म किससे करना है, पहले उस डॉक्टर से जो मौजूद है, अगर उसको डाउट है नहीं यार मुझे कंफर्म नहीं है सर ने क्या कहा था, तो फिर आप उनके ज़रिए कंसल्टेंट से कंफर्म करोगे कि आया इतनी ही डोज देनी है या नहीं देनी है। ठीक है, अगर वो कहेगा इतनी देनी है, कंसल्टेंट कह रहा है कि आप उतनी ही डोज उसको लगाओगे। ठीक है, अच्छा ये आपका आ गया वेरिफिकेशन, ये आपने वेरिफिकेशन करनी है इन चीज़ों की। ठीक है, डेट ऑफ एक्सपायरी देखनी है। ठीक है, दूसरा क्या देखना है आपने, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या है, स्टेबिलिटी ये होती है जैसे
किसी भी सर, चीज आपको जो पता हो। किसी भी चीज को स्टेबलाइज रखना मीन्स आपको कुछ बताया जाता है कि भाई ये जो ड्रग है इसको आपने फ्रिज में रखना है और ये ड्रग जो है आप नॉर्मल टेम्परेचर पर रूम टेम्परेचर पर रख सकते हो। तो उसमें क्या है स्टेबिलिटी की बात होती है कि यार ये जो है स्टेबिलिटी इसकी मेंटेन रहेगी नहीं रहेगी। ऐसा ना हो कि एक दवा फ्रिज में रखनी थी और हमने उसको बाहर रख दिया तो वो ख़राब हो जाएगी। जब वो ख़राब हो जाएगी तो हम उसको लगाएंगे तो पेशेंट को नुकसान होगा, एरर आएगा। तो हमने क्या करना है उस चीज़ से बचना, तो हमें उसकी स्टेबिलिटी भी कंफर्म करनी पड़ेगी। ठीक है, स्टेबिलिटी भी कंफर्म करना पड़ेगी। किसकी करनी पड़ेगी कंफर्म? डोज की सर, जो डोज इंजेक्शन जो भी ड्रग Injection, है। ठीक है, जैसे मिसाल के मैं दे रहा हूँ आपको 3% स्लाइन। कौन सा? 3%। अब 3% स्लाइन को आप जो है वो रेफ्रिजरेटर में रखते हो। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में रखते हो, उसकी स्टेबिलिटी होती है टेम्परेचर के ऊपर। अगर आप उसको बाहर रख दोगे तो वो ख़राब हो जाएगा। उसकी स्टेबिलिटी होती है, एक ड्यूरेशन होता है, मतलब कि वक्फा होता है भाई 24 से 48 घंटे आपने उसको रखना है। उसके बाद वो नया नया बनेगा, बनेगा। नया डिस्पेंस करके आप जो वो मंगवाओगे, नट के नया आपको डिस्पेंस करवाना पड़ेगा। तो अगर आपने ये भी कंफर्म करना है ड्रग लगा रहे हो भाई देखने स्टेबिलिटी सही है इसकी है कि नहीं है, तो ये सब चीज़ें भी आपने फोकस रखना है इन चीज़ों पे, तब आप जो है किसी मरीज़ को मरने से बचा सकते हो। ठीक है, और अगर इन चीज़ों का अमल नहीं करोगे तो फिर पेशेंट के लिए नुकसानदेह। ठीक है, ये वेरिफिकेशन में आएगा और बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है ना, रूल्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है, ये सारी आपको कंफर्म करनी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इन शॉर्ट मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई हैं। इन शॉर्ट ये कि अच्छा एक चीज़ और होती है कि जब भी डॉक्टर ऑर्डर करता है हाई एलर्ट मेडिकेशन का तो नर्स को चाहिए वो उसको स्पेशल नोट करे, मतलब बहुत ज़्यादा मोहतात रहे इस चीज़ के अंदर। दूसरा, जब लगाने जा रहा हो तब भी डॉक्टर से कंफर्म करे। क्या चीज़ करे? जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है मेडिसिन उसको वो कंफर्म करे कि सर ये लगानी है, इसको इतना ही डोज लगाना है। डबल चेक करना है। क्या करना है? डबल चेक करना है। हर मेडिसिन के बारे में और स्पेशली हाई मेडिकेशन के बारे में आपको डबल चेक करना है। क्या करना है? डबल चेक। हाँ, ये जो आपका मतलब ये जो है ना सेंटेंस, ये आपका डबल चेक के अंदर ही आएगा कि अगर डोज आपको लग रहा है ज़्यादा है, ठीक है ना, आउटसाइड नॉर्मल रेंज, अगर तो वो आप नॉर्मल रेंज कंफर्म से ज़्यादा करोगे है। कंसल्टेंट से या जो डॉक्टर पीजी उसके ज़रिए कि सर क्या इतना ही लगाओ, तो हो सकता है वो बोले नहीं इतना ही लगेगा, डोज चेंज होगा, इसका मैंने गलती से लिख दिया। ठीक है, दूसरा एमप्यूल को देखना। हमने जो एमप्यूल्स आते हैं वो आपने देखने कि जितनी डॉक्टर ने डोज एडवाइस की है, तो मेरे पास जो एमप्यूल आया 5 ml वाला, अगर फर्स्ट तो डॉक्टर ने कहा 500 लगाना है और 200 mg लगाना है, और मेरे पास जो एमप्यूल आया वो आया 5 ml का आया 250 mg का, तो मुझे एमप्यूल एक और मंगवाना पड़ेगा। उसकी डोज प्रॉपर देनी पड़ेगी। कम दूंगा तो फ़ायदा नहीं होगा, इसको ज़्यादा दूंगा तो नुकसान है। ठीक है, लेकिन ये दवाएं ऐसी हैं कि ये आप कम दो या ज़्यादा दो बिना ज़रूरत के, गलती से, तो ये हमेशा आपको मरीज़ को नुकसान पहुंचाएगी। तो इसमें एहतियात करनी है। डिस्टिल वाटर आपने लगा दिया कुछ नहीं होगा, नॉर्मल सर आप 10 cc लगा दिया कुछ नहीं होगा। 10% डेक्सट्रोस वाटर भी अगर आपने पुश कर दिया, किसी को 20 cc भी कर दिया, न्यू बॉर्न बेबी में अगर 3 cc लगा दिया कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसको। लेकिन वही अगर उसको 25% डेक्सट्रोस वाटर लगा दोगे तो नुकसान करेगा उसमें। ठीक है, छोटे बच्चों में क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें 12.5% से ज़्यादा नहीं देते। उनकी जो सेमी परमीबियल मेम्ब्रेन होती है ना, ठीक है, तो वो मैच्योर नहीं होती है। तो जब हम उनको ज़्यादा कंसंट्रेशन के अंदर ग्लूकोज दे देंगे तो वो क्या होगा, नुकसान करेगा उसको। बच्चे है ना मैच्योर नहीं, उनकी हर चीज़ मैच्योर नहीं है ना, वक्त के साथ साथ ग्रो कर रही होती है, हर चीज़ ऑर्गन डेवलप हो रहे होते हैं। जब ऐसा होगा तो क्या होगा, नुकसान होगा। तो हमेशा बच्चों में अगर कभी शुगर कम हो तो 10% देना, 25% नहीं देना, और 12.5% से ज़्यादा नहीं जाना। ठीक है, इसी तरह दूसरा आपका क्या है, पोटाशियम। आप स्टैट भी लगा, आपने बिना वजह 1 cc भी लगा दिया है तो भी नुकसान है पेशेंट को, है ना। तो आपने बहुत मोहतात रहना है इन मेडिसिन के बारे में, कौन कौन सी ड्रग आती है ये आपने ख्याल रखना है। ठीक है, अब ड्रग्स जो है वो बहुत इसमें ड्रग्स जो है वो बहुत सारी हैं। ठीक है, तो वो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टॉपिक में कवर कर लूँ। ठीक है ना,
और वो मैं बता दूंगा कि अगर वो ड्रग आपको लगेगी तो क्या होगा, उसका साइड इफेक्ट क्या होगा उसका, ठीक है ना, मतलब एड्रेस इफेक्ट्स जो है उसके वो क्या होंगे, तो वो मैं आपको कोशिश करूँगा अगली क्लास में आपको बता दूँ। तो अभी जितनी चीज़ें बताई हैं उसको याद रखें और ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक करते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जरा मेरी क्लास